जैसे एक एग्जांपल ये है कि तुम्हारी क्लास में प्रिंसिपल मैम राउंड पे हैं, तुमने बाहर से देख लिया कि मैडम आने वाले हैं, तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा उसको लेके? एकदम शांत हो जाओगे, है ना, कोई आवाज़ नहीं हो रही होगी। तो ये सारी जो प्रोसेस हुई है विद इन मिली सेकेंड्स हुई है, राइट? तुमने मैडम को देखा, तुम्हारी बॉडी ने उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर लिया। ठीक है, एक हम पढ़ते हैं कि टच मी नॉट प्लांट होता है, उसकी लीव्स को छूते हैं तो वो बंद हो जाता है ना, छुई मुई बोलते हैं जिसको। एक रिस्पॉन्स हमने देखे है, तुमने पता नहीं कभी ऑब्जर्व किया नहीं किया, स्टेडियम की तरफ तुम अगर जाओ ना सुबह सैर करने, स्टेडियम से आगे वहाँ पे ना सूरजमुखी के पेड़ लगे हुए, सनफ्लावर प्लांट्स हैं वहाँ। तो सनफ्लावर हमेशा किसको फॉलो करता है? सन को। ठीक है, सनफ्लावर सन को फॉलो करता है, और इसीलिए बचपन से तुम सनफ्लावर की शेप, मुझे नहीं पता तुम ऐसे बनाते थे नहीं बनाते थे, ऐसे बनाया करते थे हम तो। बनाते थे तुम? तो लड़कियों को दे देता होगा ड्रॉ करने के लिए। चल तो हाँ जी, बेटा उसका पेड़ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है वो पढ़ेंगे। पेड़ नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि जड़ें घूम उसकी नीचे से, सिर्फ उसका जो फूल फूल है वो घूम रहा है। हाँ पढ़ेंगे कैसे घूमता है। ठीक है, चलो तो ये सारी इन्वायरमेंट में हमारे चेंजेस होते हैं और हम उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं, पर इन रिएक्शंस में इन चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए हमें हमारी बॉडी के बीच में तालमेल चाहिए, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और वो सिंक्रोनाइजेशन दो चीज़ों से पॉसिबल हो पाता है। पहली बात है तुम्हारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिकल, पहले हम इलेक्ट्रिकल वर्ड यूज़ करते थे, नाउ डेज वी यूज़ द वर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जाते हैं, और वो किन के थ्रू जाते हैं? हमने नाइन्थ में पढ़ा था, न्यूरॉन्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग और ट्रांसमिटिंग दीज इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा वे क्या है जो सिर्फ केमिकल वाला है? दूसरा वे क्या है? पढ़ा है किसी ने चैप्टर अभी तक स्कूल में? तूने तो पढ़ा है, स्टार्ट हुआ है। ओके, दूसरा वे क्या होता है? विश्वजीत, डू यू नो द अदर मेथड? प्रांशु, प्रांशु बता बेटा, तूने हैंड रेज किया, बता। नहीं सर, मैं दर्द में नहीं पड़ा है। अरे वो तो मैंने बोल दिया, नर्वस सिस्टम का मतलब तो नर्व्स ही हो गया ना, न्यूरॉन्स ही हो गया। उसके अलावा अच्छा तुमने देखा होगा लड़ाई के टाइम पे दो बातें होती है, या तो तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है कि आप तो मैं इसको मार दूंगा, ठीक है, या फिर हार्ट बीट फास्ट हो जाती है भाई जान बचा के भागो, तो बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। दो बातें होती है ना। तो हार्ट बीट क्यों फास्ट होनी शुरू हो जाती है? क्योंकि हमारा एड्रेनलिन हार्मोन, वेरी गुड, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो जाता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर सर्टेन केमिकल्स विच आर रिलीज विद इन आवर बॉडी। तो केमिकल एक वे हो गया, केमिकल्स आ रहे हैं जिसमें, और दूसरा वे क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल सिग्नल्स, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स कौन कैरी करता है? न्यूरॉन्स। ठीक है, जो कि सच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जाते हैं। हाँ बेटा, नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। जब उसकी पूरी लड़ी की लड़ी बनती चली जाए उसको नर्व बोल देते हैं। ठीक है, चलो बेटा, अब कुछ तुमने और ऑब्जर्वेशंस देखी होंगी, जैसे हमें प्रिंसिपल के आने का पता कैसे चला? आंखों से देख के। तो वहाँ पे अलग तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, हमको कोई चीज़ गर्म या ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि हमारी टच, हमारा स्किन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो हीट डिटेक्ट करते हैं, थर्मो न्यूरॉन्स को, थर्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं उनको। हमारी जीभ अलग अलग टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकती है, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी टेस्ट से रिलेटेड होता है। हमारी नोज़ अलग स्मेल्स आइडेंटिफाई कर सकती है, ऑल फैक्ट्री होते हैं उनके पास। ठीक है, तो हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है, सारा मेथड सेम रहता है कि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, ब्रेन को भेजेंगे। ब्रेन को हम बोल देते थे बचपन में, इट इज़ द CPU ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसने अपना काम किया, प्रोसेस करी इन्फॉर्मेशन, वापस भेजी। जैसे मान लो मैंने गर्म पतीले को हाथ लगाया, मेरे ब्रेन ने क्या सिग्नल किया? हाथ दूर कर ले भाई। या फिर मैं गर्म पतीले को हाथ लगाने जा रहा हूँ तो मेरा ब्रेन क्या सिग्नल करेगा? मत लगा, गर्म हो सकता है ना।
वही मैं तभी मैंने करेक्ट कर लिया खुद को, स्पाइनल कॉर्ड करती है पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में कौन करता है, ब्रेन। ठीक है, जो डिसीजन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो डिसीजन हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं, जो रिएक्शन हमारी बॉडी बिना सोचे समझे करती है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से आते हैं, और जो रिएक्शंस हम सोच समझ के करते हैं वो हमारे ब्रेन की तरफ से आते हैं। ठीक है, तुमने बात सुनी है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीते हैं, सुनिए कहावत? तो वो किस पे अप्लाई होती है, ब्रेन पे। उसने देख लिया दूध से जल सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर होगी, तो नेक्स्ट टाइम डिसीजन मेकिंग में किसने हेल्प करी, ब्रेन ने। ठीक है, मान लो मेरे को कोई गलत ओवरटेक करता है, कौन रिएक्ट करेगा, ब्रेन रिएक्ट करवाएगा, स्पाइनल कॉर्ड रिएक्ट करवाएगी, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कैसे रिएक्ट करवाएगा, ब्रेन को पता होगा यार इस मोड पे ना लोग गलत चलाते हैं, मैं पहले ही गाड़ी स्लो कर लेता हूँ। समझे डिफरेंस? आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। लिखो आज का हेडिंग। पहले मैं एनिमल्स का पढ़ा रहा हूँ, कुछ टीचर्स पहले प्लांट्स का पढ़ा देते हैं, मैं एनिमल्स का पढ़ा रहा हूँ। लिखो हेडिंग, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तीन दिल किस में होते हैं, एम्फीबियंस में। तीन दिल या तीन गिल, क्या बोल रहे हैं, गिल्स। तीन गिल, गिल भी गिन के होते हैं, दो ही नहीं होते कि हाँ है कि हाँ, तीन कहाँ से आ गए? क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो दो ही तो होते हैं, एक इस तरफ होते हैं, एक इस तरफ होते हैं, तीन कहाँ से आ गए? फ्रॉग में तो गिल्स नहीं होते, फ्रॉग तो कभी भी गिल्स से ब्रीथ नहीं करता, तो अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है। लैंड पे लंग से करेगा। और लिखो राजे, सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल्स, अ सिस्टम मेड ऑफ nerve cells which helps in transmitting electrical signals throughout the body is called nervous system, is called nervous system। ठीक है, तो मेरे को बताओ, स्टार्टिंग हमने करी न्यूरॉन से, न्यूरॉन्स कंबाइन होके क्या बनाएंगे बेटा, नर्व कह सकते हो, नर्वस टिश्यू कह सकते हो। ओह, तालियां। पढ़ के नहीं आया 9th में, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। नर्वस टिश्यू बन गया, और नर्वस टिश्यू बेटे कंबाइन होके बनाएंगे नर्वस, आजकल पता नहीं स्पेलिंग बड़े गलत लिखने लग गए, नर्वस टिश्यू कंबाइन होके बनाएंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है सर, नर्वस टिश्यू भी उसका पार्ट होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू का? नहीं, अलग कनेक्टिव टिश्यू का तो नहीं होता, कनेक्टिव टिश्यूज आर 7 डिफरेंट टिश्यूज, नर्वस टिश्यू अलग कैटेगरी है उससे। कनेक्टिव टिश्यू तो ब्लड होता था, लिम्फ होता था, कार्टिलेज होता था, बोन होती थी, एडिपोज, एरियोलर टिश्यू, टेंडन, ये सब होते थे। 7 टाइप्स के थे, याद है, लिखवाए थे। ओह, तो स्किन ने हैं पूरी 9th निकल गई याद करते करते। 10वीं आसान है 9th के मुकाबले। 9th में ना सिलेबस लिमिटेड होता है, पर बार बार रटना पड़ता है, वो याद नहीं रहता। चलें आगे, हटा दूं, लिख लिया? चल आगे लिखो बेटा। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन
इस या इस फ्लो चार्ट बना के लिख लो। वर्टिब्रेट्स में एनिमल्स विच आर वर्टिब्रेट्स, क्या होते हैं वर्टिब्रेट्स बेटा, पता है किसी को? वेरी गुड मितेश, तेरी फिजिक्स चाहे जितनी मर्जी बेकार हो, बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी है। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? एनिमल्स विच कंटेन अ बैकबोन, जिनकी बैकबोन होती है। एनिमल्स हैविंग अ बैकबोन, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में मोड ऑफ कम्युनिकेशन दो तरीक़ों से हो सकता है, मैंने बताया। पहले वाला कौन सा, बताओ बच्चों, पहले वाला कौन सा? दो बताए ना, पहला कौन सा सिस्टम हुआ जिससे मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, हमने पिछले स्लाइड पे इसकी डेफिनेशन भी लिख ली। नर्वस सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भेज रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बोल सकते हो आप उन्हें। इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड में क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये भी आपको समझाऊंगा आने वाले कुछ पलों में। और दूसरा वे हमने क्या पढ़ा बेटा? हार्मोन्स का। जो हार्मोन्स वाला होता है ना, हार्मोन्स वाले का जो नाम होता है सिस्टम का, वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ जी बेटा, जो हार्मोनल सिस्टम है हार्मोन्स के लिए, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। अब चलो, इस लड़के ने जिक्र किया है इस बात का, एक्सोक्राइन सिस्टम क्या होता है? हार्मोन वाला एंडोक्राइन होता है, जो एक्सोक्राइन है वो जैसे स्वेट ग्लैंड्स हो गए तुम्हारे। हाँ जी, वो भी एंडोक्राइन ही है। अच्छा नहीं, 2 मिनट, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, हाँ ठीक है, डिफरेंट है, रहने दो, बाद में करते हैं डिस्कस। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है? फिर सेबेशियस ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन ओनली। एक तो ना आर्यन बीच में 2-4 नाम लेके ना क्लास डिले करवा देते हैं। सही बात है। कौन पूछ रहा है टाइम? एक्सोक्राइन भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, पर हमने इसमें दो पढ़ने, एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। इसके नीचे लिख लेना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल लिख लो बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल ना हम यूजुअली आईसीएससी बोर्ड में पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी बुक में डेफिनेशन अच्छे से है। ठीक है बेटा, चलें आगे, लिखो। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं, भी और डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे मेथड होता है, कैसे सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। उससे पहले लिखो रिसेप्टर्स के बारे में। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। नंबर 1 इज़ योर फोटो रिसेप्टर्स। ये सारी बातें ना एनसीईआरटी के एक पेज पे, मतलब इंट्रोडक्टरी पेज पे आधे पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं उसकी शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ डायरेक्टली। फोटो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स मतलब कुछ रिसीव करना, तो फोटो रिसेप्टर्स क्या रिसीव करेंगे? लाइट, वेरी गुड। फोटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट लाइट, and are present in our eyes, and are present in our eyes। हाँ बेटा, फोटो, ओहो, और पूछ जतिन, तू टाइम बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट कर देता है। फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर आईज। ठीक है, सेकेंड लिखो बेटा। सेकेंड इज फोनो रिसेप्टर्स। मुझे नहीं पता तुमने आज तक कभी ये टर्म सुनी है कि नहीं। देयर आर
बच्चों को अपने स्पेलिंग्स ना फोनिक साउंड्स की हेल्प से याद करवा रहे हैं। तो फोनिक साउंड, फोनो कहाँ पे होने चाहिए? फ़ोन, हाँ फ़ोन, मोबाइल फ़ोन ही याद आएगा। तो वो क्या डिटेक्ट कर रहे हैं वैसे? दे डिटेक्ट साउंड एंड दे आर प्रेजेंट इन द ईयर्स। ठीक है, आगे देखो बेटा, ये तुमने पिछले चैप्टर में भी सीखे ओल फैक्ट्री वर्ड। ओल फैक्ट्री किससे रिलेटेड होता है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, स्मेल से। डिटेक्ट्स स्मेल and they're present in the nose and they're present in the nose। ठीक है, अगला लिखो बेटा, गस्टेटरी, टेस्ट का, गस्टेटरी receptors and gustatory receptors are responsible for detecting taste, so they detect taste and they are present in the tongue। ठीक है, एक क्लास रह गया बेटा, थर्मो, थर्मल नहीं थर्मो, थर्मो रिसेप्टर्स। फिफ्थ वन इज थर्मो रिसेप्टर्स। डिटेक्ट्स टेम्परेचर, detects temperature and are present in the skin। छः होते हैं, थर्मो 2 बार होते हैं जैसे। हाँ 2 बार ही होते हैं थर्मो, 2 टाइप के होते हैं। बताओ बताओ, मैंने आज तक नहीं पढ़ाया ऐसा कुछ। याद नहीं, और किसी को याद है थर्मो रिसेप्टर्स 2 तरह के होते हैं? हाँ जी, सतलुज में बताया हुआ ऐसा कुछ। वार्म रिसेप्टर्स, कोल्ड रिसेप्टर्स, मे बी ये नाम था डायनामिक एंड स्टैटिक। अल्फाबेट में था टी ई सी ऐसा कुछ था। तो वही तो बोला मैंने, 2 टाइप के आ रहे हैं, वार्म रिसेप्टर्स एंड कोल्ड रिसेप्टर्स। Warm receptors are primarily found in the skin and respond to increase in temperature, and cold receptors found in the skin and respond to decrease in temperature. These can further be divided into those with high and low conduction velocities। दोनों स्किन में नहीं होते, और कहाँ होते हैं? अच्छा, चलो ले आना नोट्स में से, मैं ऐड करवा दूंगा पॉइंट। एक बात इसके साथ और लिख लो बेटा, थर्मोरिसेप्टर्स आर ऑफ 2 टाइप, warm thermoreceptors and cold thermoreceptors। warm and second is your cold। ठीक है, warm and cold। ये ट्रांसपिरेशनल पुल दिन में काम करता है ना? ट्रांसपिरेशनल पुल दिन में ज़्यादा होता है बेटे, दिन में ज़्यादा होता है क्योंकि दिन में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है, रात को सिर्फ तुम्हारा रूट प्रेशर होता है, दिन के टाइम में ज़्यादा ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। हाँ, कोहेसिव एडिसिव क्या? कोहेसिव फोर्सेस तो उसमें आनी चाहिए रूट प्रेशर में। साथ में लिखा था वो तो राइट टाइम में देना, उसको भी एक नंबर था। कहाँ मेरी आंसर की में था? मेरी आंसर की में था। अच्छा, चलो बेटा आगे लिखो।
रिसेप्टर्स के बारे में ये लाइन एडिशनली लिख लो इसके नीचे बेटा, दीज रिसेप्टर्स रिसीव, एडिशनल लाइन लिख लो, दीज रिसेप्टर्स रिसीव। अभी डिटेल में चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ बेटा, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखवा रहा हूँ आज। दीज रिसेप्टर्स receive information from the surrounding and send a message to the nervous system, to the central nervous system, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होती है बेटे CNS, एक PNS होता है, एक CNS होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो मैंने उसको कलेक्टिवली सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखवा दिया। In the form of electrical impulses, in the form of electrical impulses through neurons, ठीक है। तो अब हमने जो नया टॉपिक, जो एक्चुअल टॉपिक शुरू करना है वो है आपका न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन के बारे में हम ऑलरेडी वैसे पढ़ के भी आए हैं 9th ग्रेड में, पर फिर भी दोबारा लिख लेते हैं इसका। लिखो रजे, न्यूरॉन की शेप बनाओ पहले तो बुक से देख के, है बुक अभी? क्योंकि इसके ऊपर इतनी बार सवाल आया हुआ है ना कि इसकी बॉडी को क्या बोलते हैं, इसके जो पार्ट्स हैं दूसरे वाले, जो रूट्स निकली हुई हैं, रूट जैसा एक शेप होती है, उसको क्या बोलते हैं। बनाओ रजे देख के, इतने में इंपोर्ट करूँ उसकी फ़ोटो को। इम्पल्स के लास्ट में लिखा था। इम्पल्स के लास्ट में क्या लिखा था भाई बताओ उसको। थ्रू न्यूरॉन्स। बना लो बेटा फटाफट, कोई भी बना लो जो तुम्हें याद है, मैं तो एक्सप्लेन करने के लिए लाया हूँ ना इसको यहाँ। बना लिया? एक सवाल इससे आया हुआ था, बोर्ड पे देखो, चलो आंसर करके देखना है इसको। बोर्ड पे देखो बेटा तुम तीनों भी। सवाल इससे रिलेटेड आया हुआ था, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कवर्ड विद माइलिन शीथ। ढूंढो आंसर, पता था तेरे को ऑलरेडी। सवाल बनता है इसमें से, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कवर्ड विद माइलिन शीथ। शीथ होती है एक बहुत पतली कवरिंग, तो किससे कवर्ड होता है, कौन सा पार्ट कवर्ड होता है? एक्सन कवर्ड होता है, ठीक है। बना ले भाई, छुट्टी भी करनी है फिर।
क्या? 2 बार क्यों उठाया ऊपर नीचे? नहीं, इसने माइलिन शीथ दिखाने की कोशिश करी है। इसने ये वाले पार्ट्स दिखाए हुए ना, हम जब बनाते हैं हम तो 2D में दिखा देते हैं ना, इसने ये 3D बनाने की कोशिश करी है। कलाकार तो है ही है फिर लड़का हमारा। बन जाएगा तो बता देना बेटा, जो ऑनलाइन देख रहा है वो हमको स्किप भी कर सकता है। चलो बन गया। चलो लिखो रजिस के बारे में। होता क्या है, अच्छा ये जो डेंड्राइट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो सेल बॉडी पे प्रेजेंट है, इनका काम क्या होता है? पीछे वाले न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैच करना, फिर वो ट्रैवल करता है एक्सिन से आता है नर्व एंडिंग पे, या एक्सिन टर्मिनल लिखा हुआ है इन्होंने। यहाँ से फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जंप होके कहाँ जाता है? अगले वाले के डेंड्राइट्स पे। ठीक है, ये हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ा था शायद। ये क्या दिया? एली हाँ, जंप करता है तो उसको साइनेप्स बोलते हैं। हाँ जी बेटा, एली गुड एंड रीसाइट क्या है? ये अलग अलग चीज़ें हैं, जितना कोर्स में उतने पे ध्यान दे, अगर डॉक्टरी करनी है तो पढ़ लियो बड़े। ये इसको बेटा इसको मार्क कर लो, साइनेप्टिक एंड बल्ब, जिसको मार्क कर लो, क्योंकि साइनेप्स की बात करेंगे हम। सेम होता है ना साइनेप्टिक नोड्स। साइनेप्टिक एंड बल्ब्स, और इसको ओवरऑल बोलते हैं नर्व एंडिंग। इसको भी लिख लो अपने पास, इसको ओवरऑल बोलते हैं सबको नर्व एंडिंग। साइटॉन क्या होता था? इट इज़ द अदर नेम फॉर सेल बॉडी। ठीक है, साइटन, एक्सिन एंड नर्व एंडिंग, 3 पार्ट्स मेन होते हैं इसके अंदर। चलो लिखो रिजो, लिखो इसके बारे में। बना लिया था ना, लिखो सेल बॉडी स्लैश साइटोन is a typical animal cell containing cytoplasm and nucleus। ठीक है, सेकेंड पार्ट आ जाता है बेटे इसी में, डेंड्राइट्स का। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ठीक है, लिखो द लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स, the long and thin fibers stretching out from the cell body
ऐसे लिख लो, द लॉन्ग एंड थिन फाइबर स्ट्रेचिंग आउट ऑफ द सेल बॉडी are called nerve fibers and the shorter ones are called dendrites. ठीक है, फिर इसका फंक्शन लिख लेना. डेंड्राइट्स receive the electrical signals from other neurons. लिख लिया? ठीक है, लास्ट लिखो बेटा बॉडी पार्ट, सेल पार्ट. एक्सिन. It is the longest structure. It is the longest slash longest structure slash fiber ये सिंगल सिंगल एक्सोन होता है. क्या कह रहे हैं? इतने सारे ड्रॉप्स होते हैं, एक एक एक्सोन होता है. ये कंप्लीटली एक्सोन कहते हैं. एक्सोन सबसे लंबे वाली को कहते हैं. डेंड्राइट्स बहुत सारे हो गए. जैसे ये बनाए हुए हैं. हाँ, हर एक एक्सोन नहीं नहीं, पूरा एक एक्सिन है. पूरा ही. हाँ, तभी मैंने सवाल ये पूछा था, एक्सिन इज कवर्ड विद मेलानिन शीथ. माइलिन शीथ, सॉरी, मेलानिन कुछ और होता है. इट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर स्लैश फाइबर ऑफ अ न्यूरॉन which is covered by myelin sheath. ठीक है, तो अगर मैं अब फ्यूचर में कभी भी वर्ड रेफर कर रहा हूँ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, तो नर्व इम्पल्स का मतलब क्या हुआ? इट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज़ पासिंग थ्रू न्यूरॉन, या फिर उसको क्या नाम बोल रहे थे? वो तो पाथ तो वही रहेगा ना. तो जो सिग्नल्स, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स न्यूरॉन से जाते हैं, उसको पूरी को क्या बोलते हैं हम? क्या टर्मिनोलॉजी है उसके लिए? नर्व इम्पल्स. ठीक है, लिखो. ये हम यूज़ करेंगे बेटे आगे जब मैं रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ाऊँगा ना, उसमें. लिखो द मैसेजेस which the neuron transmit in the nervous system are in the form of electrical impulse called nerve impulse.
एक्सिन टर्मिनल्स क्या थे? नर्व एंडिंग्स मतलब? हाँ, अच्छा। बटन्स कहते हैं? कहाँ से ला रहे हो तुम इतनी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो? मैं तो जितना एनसीईआरटी में लिखा होता है उतना ही लिखवाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं लिखवाता। माइलिन शीट भी इसलिए लिखवा दिया मैंने क्योंकि वो एक बार पेपर में आया हुआ है, इसमें तो नहीं लिखा हुआ। चलो दिया हुआ है तो लिख लो, आगे लिखो बेटा। मैं मतलब बड़े फ्रैंकली कह रहा हूँ कि हम एज अ टीचर हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को सब कुछ दे दें, सारी इन्फॉर्मेशन उसको बता दें, है ना। बट कुछ इन्फॉर्मेशन ना ऐसी होती है जो तुम्हारे लिए मतलब कुछ बच्चों के लिए ओवर बर्डन हो जाती है कि ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। तो मैं जब पढ़ाने का ट्राई करता हूँ बायोलॉजी या केमिस्ट्री, मैं कोशिश करता हूँ जो बातें डायरेक्ट हैं, जो पेपर में पूछी जाती हैं, पहले वो अच्छे से करवा दूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूँ इनको, ठीक है। तो जितना भी लिखवा रहा हूँ उसको अच्छे से कर लें, उस पर मत फोकस रहे कि इसको क्या कहते थे, या अगर मेरे को नहीं, मैंने भैया ने नहीं बताया तो मुझे तब भी उसको करना ही करना है। जितना करवा रहा हूँ एटलीस्ट वो अच्छे से कर ले पहले। लिखो आगे। एक लास्ट रह गया बेटा, मैंने बताया था इसको साइनेप्टिक एंड बल्ब बोलते हैं। क्यों वर्ड साइनेप्टिक आया उसका रीज़न लिखवा रहा हूँ, लिखो। हेडिंग डालना साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है बेटे? देखो, बोल बोल, ठीक कह रहे, बोल। देखो नर्व्स, जो नर्व एंडिंग होती है ना, वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। जो इसके लिए नर्व एंडिंग है, एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है और अगले वाले की जो डेंड्राइट है, मुझे तो इन्फॉर्मेशन यही फ्लो रखना है उसका। इन्फॉर्मेशन ऐसी जाएगी, एक का न्यूरॉन का नर्व एंडिंग और उससे इन्फॉर्मेशन गई अगले वाले के डेंड्राइट पे। लेकिन ये कभी भी ना एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। वायर नहीं होती है कि एक दूसरे को टच करेगी तभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा। होता क्या है, जब नर्व एंडिंग तक सिग्नल पहुंच जाता है, जब वो नर्व एंडिंग के साइनेप्टिक बल्ब पे आ गया या एंड पॉइंट पे आ गया, वो क्या करेगा, एक केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करेगा जिससे कि इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट तक चली जाएगी, ठीक है। तो वो जो केमिकल रिएक्शन है या जो केमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन ने या मेरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने जंप लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। यहाँ तक अभी भी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में है रजे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब नए डेंड्राइट पे गई तब भी क्या थी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएगी। लेकिन ये वाला जो बीच का जंप है, ये जंप जब हो रहा है तब वो किस फॉर्म में आ जाती है, केमिकल सिग्नल बन जाती है। तभी मैंने तुमको बोला कि मैं प्रेफर करता हूँ इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स बोलना, क्योंकि पाथ कैसे बन रहा है उसका, इलेक्ट्रिकल, जंप लिया केमिकल, फिर वापस से इलेक्ट्रिकल, ठीक है। लिखो राजेश के बारे में। The dendrites pick up the nerve impulses from receptors. न्यूरॉन मरते हैं? न्यूरॉन? मरते हैं? हाँ बिल्कुल मरते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को किल करते हैं, तुम्हारी समझदारी ख़त्म करते हैं। समझदारी ख़त्म करते हैं मतलब न्यूरॉन ख़त्म करते हैं, तुम्हारी डिसीजन लेने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मरते हैं न्यूरॉन्स बेटा, बिल्कुल मरते हैं। अभी एक पीछे में एक बहुत अच्छा जाना माना साइंटिस्ट है, डिस्कवरी चैनल पे आया करता था। साइंटिस्ट है पर स्पीकर है जो साइंस की बातें करता है, दोनों बातें, पर पीएचडी भी है शायद से वो। तो उसको पूछा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते हो आप बच्चों को, सरफेस एरिया निकालना सिखाते हो, वॉल्यूम निकालने सिखाते हो, रियल लाइफ में बच्चों का क्या यूज़ है? तुम भी यही सोचते हो ना, क्यों पढ़ाते हैं हमको? हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हमने कौन सा बड़े होके याद रखना है अकबर ने क्या किया था। सिचुएशन दोबारा दूर कुछ नहीं होती, कुछ नहीं है उसका। वो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर हम बच्चों को ये सब्जेक्ट से एक्सपोज करते हैं, मैथ्स से एक्सपोज करते हैं, हिस्ट्री सिविक्स से एक्सपोज करते हैं, हम बच्चे की रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग
करने के लिए आपके ब्रेन में वो न्यूरॉन डेवलप होना चाहिए। ब्रेन इज़ द हब ऑफ न्यूरॉन्स। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है इसके अंदर, ब्रेन बना किससे? न्यूरॉन से ही तो बना है। इवेंचुअली ब्रेन के अंदर जितने भी सेल्स हैं सारे न्यूरॉन्स हैं। तो जितना ज़्यादा तुम अपने ब्रेन को थकाओगे उतना ज़्यादा ब्रेन तुम्हारा डेवलप होगा। हाँ या ना? वो 3 इडियट्स में लाइन नहीं थी कि ये अनयूज्ड ब्रेन है, मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकेंगे? वो बात गलत है। जो ब्रेन सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है वो मार्केट में सबसे महंगा बिकेगा, क्योंकि उसके अंदर न्यूरॉन्स ज़्यादा डेवलप हुए हैं या उसके अंदर बेटर न्यूरॉन्स डेवलप हुए हैं। समझ रहे हो बात? क्यों बोलते हैं बच्चे को फ़ोन नहीं दिखाना चाहिए, उसको किसी एक्टिविटी में लगाओ, उसको ग्रिपिंग टूल्स दो, उसको कोई चीज़ें पकड़ने को दो। तुम्हें पता बच्चे की ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों बोलते हैं कि 5 साल तक उसको इन चीज़ों से एक्सपोज नहीं करना चाहिए? उसको आप एक्सपोज मिट्टी से करो, ठीक है? उसको छोड़ दो दुनिया में कि जा गिर पड़ जो मर्जी कर, पर फ़ोन मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि ये जो 1 to 5 ईयर्स की एज होती है बच्चे की, इसमें उनका ब्रेन सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स डेवलप कर रहा होता है। अगर तुमने उसको फिज़िकली एक्टिव बनाना है या तुमको उसके ब्रेन डेवलपमेंट करवानी है, आपको उसको मतलब मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात? इसलिए बोलते हैं। तो न्यूरॉन का जो तूने पूछा, न्यूरॉन मरता है या पैदा कब होता है? जब आप उसको ब्रेन को अपनी एक्टिविटी पे डालते हो, ठीक है? तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम के भी फ़ायदे हैं, कभी ना कभी न्यूरॉन डेवलप हुआ होगा उसकी वजह से। लिखो, चलो लास्ट लाइन है फिर छुट्टी कर लेना। टाइम हो गया क्या? लिखो, द डेंड्राइट्स पिक द, लास्ट लाइन है बस, द डेंड्राइट्स pick the nerve impulses from receptors okay, pass on this to cell body and then along the axon to the nerve ending ठीक है? It is from here the signal takes a jump to the next dendrite in the form of synapse। ठीक है? तो वो जंप जो हो रही है, वो जंक्शन के थ्रू जो जंप हो रही है उसको साइनेप्स कहा जाता है। ठीक है? ये भी लिखवा दूंगा मैं ना, केमिकल वाली जो बात है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बट डिटेल में लिखवा दूंगा कि कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। आईसीएससी में तो बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। ऐसा बोलते हैं ना कि हमें नमक खाना चाहिए, वाई सॉल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, उसका रीज़न यहाँ से रिलेटेड है। सोडियम / पोटाशियम, 2 थियरीज हैं, सोडियम की भी है पोटाशियम की भी है।